कंप्यूटर सिक्योरिटी की समस्या। कंप्यूटर सिक्योरिटी की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या के कई सारे कारण हैं। इनमें से कंप्यूटर सिस्टम में बगी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना और यूज़र्स का गलिबल होना, दैट मीन्स ऐसे यूज़र्स जिन्हें आसानी से बेवकूफ़ बना करके उनसे एटीएम के पिन, बैंक अकाउंट डिटेल्स और पासवर्ड जैसी इन्फॉर्मेशन को बड़ी ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे यूज़र गलिबल यूज़र कहलाते हैं। अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम में ये दोनों ही मौजूद हैं, दैट मीन्स उस कंप्यूटर में एक बगी सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जा रहा है और यूज़ करने वाला एक गलिबल यूज़र है, तो उस सिचुएशन में ये एक बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन तैयार होता है और ये हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए एक खतरा पैदा करता है। इन बग्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है और इसी को हम वल्नरेबिलिटीज़ कहते हैं। अब यहाँ पर मुख्य रूप से 3 इश्यूज आते हैं। पहला, वल्नरेबिलिटीज़ के लिए मार्केट प्लेस। यहाँ पर जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को बेच करके पैसे प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा, ओन्ड मशीन्स या फिर बॉटनेट्स के लिए मार्केट प्लेस। यहाँ पर ज़ॉम्बी मशीन्स का प्रयोग करके पैसे प्राप्त किए जाते हैं। और तीसरा, पहले से ही ओन्ड क्लाइंट मशीन्स से प्रॉफिट प्राप्त करने के ऐसे बहुत सारे तरीके मार्केट में मौजूद हैं, जैसे कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में मालवेयर को इंजेक्ट करना। इस तरह के मालवेयर ज़रूरी नहीं है कि इंजेक्ट करने के तुरंत बाद ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक्टिवेट हो जाएं। ये हमारे सिस्टम में ऐसे ही पड़े रहते हैं और ये एडवांस सिस्टम थ्रेट के रूप में मौजूद रहते हैं। बाद में इन्हीं मशीन्स को जिनमें मालवेयर को इंजेक्ट किया गया है बॉटनेट्स के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। वल्नरेबिलिटीज़ की अधिकता। सॉफ्टवेयर में बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। हम आज ज़्यादा से ज़्यादा इन सॉफ्टवेयर्स पर निर्भर होते जा रहे हैं और सॉफ्टवेयर पहले से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, क्योंकि इनमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स भी ऐड किए जा रहे हैं। कुछ वल्नरेबिलिटीज़ न्यू होती हैं, जबकि कुछ के बारे में हमें पहले से ही पता होता है लेकिन हमने इन्हें ठीक नहीं किया है। बात करें अगर सबसे खतरनाक वल्नरेबिलिटीज़ की, तो ये 0 डे वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। इन्हें जिस दिन डिस्कवर किया जाता है उसी दिन पब्लिश कर दिया जाता है। अगर आप पूरी दुनिया में होने वाले हैकिंग अटेम्प्ट्स का एक रियल टाइम एनिमेशन देखना चाहते हैं तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आपको इस तरह के रियल टाइम एनिमेशन को दिखाती हैं। इनमें से नाम है cybermap.kaspersky.com और cve.mitre.org। सो आप यहाँ पर जाकर हैकिंग अटेम्प्ट्स के रियल टाइम डेटा को देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक पाई चार्ट देख सकते हैं और ये दिखाता है कि किस सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज़ को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है, जैसे कि एंड्रॉयड की 21%, ऑफिस की 13%, एडोब फ्लैश प्लेयर की 8%, जावा की 7%, एडोब रीडर की 1% और सभी ब्राउज़र्स की 50%। सो ब्राउज़र्स का शेयर बहुत ज़्यादा है और इनकी वल्नरेबिलिटीज़ को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंटरनेट ब्राउज़र्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। बात करते हैं दूसरे टाइप के एक्सप्लॉइट की, जो कि है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर डिस्क को इनक्रिप्ट कर देता है और यूज़र अपने ही डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास आपके डेटा का बैकअप नहीं है तो आपके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस सिचुएशन में आपको बिटकॉइन में अपने डेटा को वापस से प्राप्त करने के लिए मनी पे करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप अपने डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। वायरसेस को स्कैन करने के लिए जो स्कैनर्स होते हैं वो सिग्नेचर्स को अपडेट करते रहते हैं, लेकिन रैनसमवेयर की खास बात यह है कि ये अपने आप को ही मॉडिफाई करता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में ये सिग्नेचर बेस्ड जो अप्रोच है वो काम नहीं करेगी। सो
ये रैंसम वायरसेस दूसरे टाइप के एक्सप्लॉइट्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि आखिर रैंसमवेयर के द्वारा कितने लोगों को अटैक किया गया। ये डेटा केवल उन लोगों का है जो कैस्पर की एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। जुलाई 16 तक ये आंकड़ा लगभग 400,000 लोगों का था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने लोगों को इस रैंसमवेयर के द्वारा अटैक किया गया होगा। इसके साथ ही साथ ये चार्ट हमें ये भी दर्शाता है कि आखिर फाइनेंशियल रैंसमवेयर के द्वारा कितने लोगों को प्रभावित किया गया। इसमें बैंकिंग ट्रोजन्स का प्रयोग किया गया था, की लॉगिंग का प्रयोग किया गया था। ये की लॉगिंग हमारे सिस्टम में इनिशिएट हो जाते हैं और इसके बाद हम जो भी की स्ट्रोक्स प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पे, ये उसकी इन्फॉर्मेशन सर्वर तक पहुंचा देते हैं और इससे हमारा सिस्टम हैक हो जाता है। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ये डेटा मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन्स का है, जो कि केवल एक साल के अंदर नवंबर 13 से लेकर अक्टूबर 14 तक लगभग 1500 से 13,000 लोगों को प्रभावित करता है। अब चलिए थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि 2015 और 2016 में किस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइनेंशियल मालवेयर ने कितने प्रतिशत प्रभावित किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2015 में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस 8% अफेक्ट हुई, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस 92% अफेक्ट हुई। बात करें अगर 2016 की, तो 2016 में विंडोज़ के आंकड़े में कमी आई और ये घटकर 64% हो गया, जबकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस में ये अफेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ, मतलब ज़्यादा डिवाइसेस अफेक्ट हुई और ये बढ़कर 36% पहुंच गई। सो आप देख सकते हैं कि आंकड़ा 8% से बढ़कर 36% हो गया। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंच इलेक्शन। फ्रेंच इलेक्शन में कैंडिडेट्स को रियलाइज़ हुआ कि हैकिंग हो रही है और उन्होंने कई सारे ऐसे तरीके ईजाद किए जिससे कि जो वास्तविक जानकारी है वो बाहर ना जा सके। हिलेरी क्लिंटन कैंपेन में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यूक्रेन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। ऐसा माना जाता है कि यूक्रेन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के बंद होने के पीछे रसिया का हाथ है और इसमें रसिया के द्वारा एक साइबर अटैक किया गया था। इसी तरह से टर्किश बैंकिंग सिस्टम को भी हैक किया गया था और इसमें डीडॉस का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ गया था। इसके अलावा हमने ऐसी और भी कई सारी घटनाएं सुनी हैं जिसमें भारत में भी एटीएम कार्ड्स को हैक कर लिया गया था। सो हम कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और ये हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर किसी दूसरे तरीके से हो। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए एक गंभीर खतरा है। एक बात जो यहाँ पर सामने निकल कर आती है वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए बजट एलोकेशन हमारी कंट्री में बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है।